शीर्षक अंधकार का घर। रात का समय था और आसमान बादलों से घिरा हुआ था। गांव से थोड़ा दूर एक पुराना और उजाड़ घर खड़ा था जिसे लोग अंधकार का घर कहते थे। उस घर के बारे में तरह तरह की कहानियां मशहूर थीं। कोई कहता कि वहां आत्माओं का वास है, तो कोई कहता कि जिसने भी उस घर के अंदर कदम रखा वह कभी वापस नहीं आया। रवि, गांव का एक निडर युवक, इन बातों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब बस लोगों के मन के डर हैं। एक दिन उसने अपने दोस्तों आकाश और सोनू से कहा, चलो उस घर में चलते हैं, देखते हैं कि आखिर वहां ऐसा क्या है जिससे लोग इतना डरते हैं। आकाश और सोनू पहले तो हिचकिचाए, पर रवि की हिम्मत देखकर वे भी तैयार हो गए। रात के सन्नाटे में तीनों दोस्त उस अंधकार भरे घर की ओर बढ़े। घर के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें अंदर खींच रही हो। घर के दरवाजे पर एक पुरानी जंग लगी हुई ताले की जंजीर लटक रही थी। रवि ने ताला तोड़ दिया और दरवाजा धकेलकर खोल दिया। दरवाजा एक भयानक चीख के साथ खुला, मानो उसने वर्षों से किसी की प्रतीक्षा की हो। घर के अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध ने उनका स्वागत किया। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और घर का हर कोना अंधकार से भरा था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा जोर से बंद हो गया। तीनों चौंक गए। ये हवा का असर है, रवि ने खुद को और अपने दोस्तों को तसल्ली दी, लेकिन उसके शब्दों में भी अब हल्की घबराहट थी। वे धीरे धीरे घर के अंदर चलने लगे। घर के हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई छिपकर उन्हें देख रहा हो। तभी अचानक सोनू ने एक दरवाजे की ओर इशारा किया। वो दरवाजा खुद ब खुद हिला है, सोनू ने कांपते हुए कहा। रवि ने सोनू की बात सुनकर उस दरवाजे की ओर देखा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखा। वह थोड़ा झुंझलाया। तुम्हारा वहम है, शायद हवा की वजह से हिला होगा। लेकिन सोनू और आकाश की आंखों में डर साफ झलक रहा था। रवि ने उन्हें शांत करने की कोशिश करते हुए कहा, हम यहाँ सच जानने आए हैं, डरने नहीं। चलो देखते हैं इस दरवाजे के पीछे क्या है। रवि ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, दरवाजा अचानक खुद से खुल गया। अंदर एक और अंधेरी गलियारे जैसी जगह थी, जहां से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। आकाश ने घबराकर कहा, रवि, मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये जगह सही नहीं लग रही। पर रवि अब पीछे हटने को तैयार नहीं था। वह कहने लगा, हम इतनी दूर आए हैं, अब पीछे मुड़ने का कोई मतलब नहीं। वह धीमे कदमों से उस अंधेरी गलियारे में आगे बढ़ा। उसके दोस्त भी डरते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगे। जैसे ही वे गलियारे के अंत में पहुंचे, उन्होंने देखा कि सामने एक बड़ा कमरा था और उसके बीचों बीच एक पुरानी धूल से ढकी हुई कुर्सी रखी थी। कमरे में कोई खिड़की नहीं थी, लेकिन फिर भी एक अजीब सी हल्की रोशनी वहां फैली हुई थी। तीनों दोस्तों ने घबराते हुए इधर उधर देखा। तभी अचानक उन्हें कुर्सी पर बैठे हुए एक साए की परछाई दिखी। रवि ने हिम्मत जुटाकर जोर से पूछा, कौन है वहां? पर कोई जवाब नहीं आया। आकाश और सोनू अब बुरी तरह कांपने लगे थे। तभी उस परछाई ने धीरे धीरे सिर उठाया और उन तीनों की तरफ देखा। उसकी आंखें काले धुएं से भरी हुई थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब भयानक मुस्कान थी। सोनू चीख उठा और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था, जैसे उसे किसी अदृश्य शक्ति ने बंद कर दिया हो। आकाश भी डर के मारे कांपने लगा। रवि की हिम्मत भी अब टूटने लगी थी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला भी नहीं। अचानक वह परछाई कुर्सी से उठी और हवा में घुलती हुई तीनों के चारों ओर घूमने लगी। उसकी फुसफुसाहटें अब साफ सुनाई दे रही थीं। तुम यहाँ से कभी नहीं जा सकते, यहाँ हर कोई कैद है, तुम भी हो जाओगे। रवि ने खुद को समेटते हुए कहा, यह सिर्फ डर है, सिर्फ हमारा वहम। लेकिन उसकी आवाज अब कांप रही थी। आकाश ने घबराकर कहा, रवि, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? तभी एक जोर की आवाज आई और दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर गिर गई। उसके पीछे एक छोटा सा दरवाजा नजर आया। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ सोचे समझे उस दरवाजे की ओर भागे। रवि ने दरवाजे को धक्का दिया और यह दरवाजा आसानी से खुल गया। वे अंधेरे से निकलकर एक गुप्त सुरंग में आ गए। सुरंग के अंत में उन्हें एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वे तेजी से उसकी तरफ दौड़े और जब वे बाहर निकले तो खुद को गांव के पास वाले जंगल में पाया। तीनों की सांसें फूल रही थीं, लेकिन वे अब सुरक्षित थे। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वह पुराना घर कहीं नजर नहीं आया। आकाश ने थरथराते हुए कहा, वो क्या था रवि? रवि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में भी डर था।
शायद अब वह भी समझ गया था कि अंधकार का घर सिर्फ एक कहानी नहीं थी,